पहली कामवाली। सुमन सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके ससुराल वाले उसे एक के बाद एक आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बहू जल्दी मंदिर की सफाई कर दे, मुझे पूजा करनी है। जी माँ जी, बस अभी आई नाश्ता बनाकर। सुमन, तुमने मेरी घड़ी कहाँ रख दी है? मिल ही नहीं रही। अरे ढूंढ दो ना जल्दी से। भाभी मेरी नई सैंडल कहाँ रखी है? अलमारी में या स्टोर रूम में? सुमन परेशान होकर कमरे से बाहर आती है और सभी का सामान लाकर उन्हें देती है और फिर गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है। अरे बहू बैठ क्यों गई? मंदिर साफ कर दे, फिर बैठती रही हो आराम से। माँ जी मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। एक के बाद एक काम बोले जा रहे हैं आप लोग। अरे थोड़े काम आप लोग खुद भी तो कर लिया कीजिए। बस अब इस बुढ़ापे में तू मुझसे काम करवा ले बहू। कलयुग है, घोर कलयुग। माँ जी ये ताने देने से अच्छा है कि आप घर के कामों में मेरी मदद के लिए एक काम वाली ले आओ। काम वाली? अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? हमने घर में कभी काम वाली नहीं रखी। अरे कभी नहीं रखी तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं रखेंगे। नौकरानी आएगी तो थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा। ऐसा है बहू कि यह काम करने की उम्र है, जब मेरी उम्र में आएगी ना तब आराम कर लियो। अभी जा मंदिर साफ कर दे, मैं फूल लेकर आती हूँ। इससे पहले कि सुमन कुछ कहती तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। क्या मुसीबत है, एक काम वाली नहीं रखी जा रही इनसे। पर मैं तो नौकरानी ला कर रहूँगी घर में। सुमन ठान चुकी थी कि घर में नौकरानी ला कर रहेगी। कहते हैं ना कि एक बार ठान लो तो कुछ मुश्किल नहीं। जैसे तैसे सुमन घर में नौकरानी लाने के लिए सबको मना लेती है और घर में एंट्री होती है पहली नौकरानी रज्जो की। नमस्ते मेम साहब, मैं रज्जो। झाड़ू कटका बर्तन कपड़ा साफ सफाई सब करेगी, सिवाय संडास साफ करने की, वो अपने बस का नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पगार कितना लेगी ये पहले बता, क्योंकि हम महीने के 7,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। क्या महीने 7,000? अरे रज्जो 10,000 से कम में कहीं काम पकड़ती ही नहीं। मैं काम वाली मेम साहब, कम से कम काम के हिसाब से तो पगार दो। ठीक है मिल जाएंगी तुम्हें 10,000, बस तुम छुट्टी कम करना और तुम ना आज से ही काम शुरू कर दो। अरे बहू ये क्या कह रही है तू? माँ जी आप पहली बार काम वाली रख रही हो ना, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। इससे ज़्यादा पैसे देकर रखते हैं लोग काम वाली। ठीक है बहू, जैसा तू ठीक समझे। इसको बोल पहले मेरे लिए कड़क चाय बना कर लाए, सर में दर्द उठ रहा है अचानक। हाँ मेम साहब अब बिच बना कर लाती है। रसोई किधर है? सुमन रज्जू को रसोई दिखाती है और काम के बारे में भी सब कुछ बता देती है। रज्जू भी अपना काम करना शुरू कर देती है। एक रोज़ रज्जू रात का खाना बनाती है तो उसके बनाए हुए खाने की सब तारीफ करते हैं। वाह भाभी क्या काम वाली ढूंढी है आपने। मतलब रज्जू तुम्हारे हाथ में ना बहुत स्वाद है। बिल्कुल सही कहा, आज तो मैंने पेट भरकर खाना खाया है। क्या रोज़ आधा पेट खाना खाता था क्या तू? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। अरे चुप कर नालायक, घर में नौकरानी क्या आ गई, सब पगला गए हैं। जाओ अपने अपने कमरे में। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सुमन बर्तन लेकर रसोई में जा रही होती है तो माला उसे टोक देती है। बहू मेरी बात सुनी नहीं या फिर सुनकर भी अनसुनी कर रही है? माँ जी मैं बर्तन धुलवाने में रज्जू की मदद कर देती हूँ, आप सो जाइए ना। सुमन रज्जू के साथ काम करवाने लगती है। अब घर में नौकरानी तो आ गई थी, लेकिन सुमन की काम करने की आदत नहीं गई थी, जिसके चलते नौकरानी के आधे से ज़्यादा काम वो खुद ही कर दिया करती थी और रज्जू कभी बैठकर फ़ोन चलाती तो कभी घंटों टीवी देखा करती। एक रोज़ पड़ोसन विमला घर आती है तो रज्जू मज़े से टीवी देख रही थी। अरे क्या नाम है तेरा? ज़रा अपनी मालकिन को आवाज़ तो लगा। काईकू रे, तेरे को जोर से बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है क्या? खुद बुला ले, मैं बिजी है। हाय हाय, पहले काम वाली रखी, वो भी बिल्कुल बदतमीज़। माला कहाँ है? अरे विमला तू बड़े दिनों बाद आई, आ जा बैठ जा, मैं पानी लाती हूँ। हे भगवान, काम वाली के होते तू क्यों पानी लाएगी? इससे बोल ये लेकर आएगी। अरे हाँ सही कह रही है तू। अरे क्या करूँ, छोटे मोटे काम तो खुद ही करने की आदत है। ए रज्जो ज़रा चाय पानी ले आ विमला के लिए। हाँ हाँ ला के देती है ना, 2 पल का चैन नहीं है बुढ़िया को। रज्जू बड़बड़ाती हुई चली जाती है तो विमला उसे घूरने लगती है। माला एक बात बता,
तेरी बहू ने काम वाली रखी है या मालकिन? मतलब कुछ देर पहले मैंने छत पर सुमन को कपड़े सुखाते देखा। सुबह बाहर झाड़ू भी वही लगा रही थी। अरे जब सब काम वही करती है तो काम वाली क्या मंजीरा बजाने के लिए रखी है? अब क्या बताऊं विमला, बहू ने सबको मना कर काम वाली तो रख ली, लेकिन वो भी कहाँ खाली बैठती है, कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। तभी रज्जो दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अब 3 महीने हो जाने पर रज्जो माला से अपनी पगार बढ़ाने को कहती है। मेम साहब, मेरी पगार बढ़ा दो, इतने पगार से मेरा काम नहीं चल रहा। अरे तू काम ही क्या करती है जो तेरी पगार बढ़ा दूं? मैं काम नहीं करती तो क्या पड़ोस वाली आती है काम करने को? हाँ मेम साहब, ऐसा पगार बढ़ाने में आप किच किच काय को कर रही है? दोनों के बीच में बात चली रही थी कि तभी वान्या अपने कपड़े लेकर आती है और रज्जो को धोने के लिए पकड़ा देती है। रज्जो, तुमने मेरे कमरे से गंदे कपड़े क्यों नहीं उठाए? जाओ अब इन्हें धो दो। पहले मेम साहब को बोलो कि पगार बढ़ाए, फ्रिज में कपड़े धोएगी। अरे ये क्या बात हुई? बात यही छे, पगार बढ़ाओ, काम करवाओ। रज्जो सोफे पर कपड़े पटक कर चली जाती है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। अब बीते समय के साथ रज्जो को कोई भी काम कहते तो वो पगार बढ़ाने की बात उठाकर घंटों बहस करती और काम वैसा का वैसा ही पड़ा रहता, जिससे पूरा घर परेशान हो जाता है। एक रोज माला बाजार से लौट रही थी, तब विमला उसे टोकती है। अरे माला, काम वाली के होते हुए तू बाजार के चक्कर क्यों लगा रही है? अरे विमला, उसकी बात तो तू ना ही कर तो अच्छा है। अरे फालतू में कुछ काम नहीं करती और कुछ भी कहो तो बस पगार बढ़ाने की बात करती है। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तेरी इस परेशानी का इलाज ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तू चिंता मत कर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। विमला माला के कान में कुछ कहती है। अगले दिन विमला दूसरी काम वाली को लेकर घर आती है, जिसे देखकर रज्जो हैरान रह जाती है। देखो, इस घर में काम करना है तुम्हें, पगार समय पर मिलती रहेगी, बस काम अच्छे से करना। अरे क्या काम अच्छे से करना? हाँ, मेरे होते हुए घर में दूसरी काम वाली की क्या जरूरत है? अरे मेम साहब, आप ही बोलो ना कुछ। अब मैं क्या बोलूं? तू तो पगार बढ़ाओ का राग गाने लगेगी, फिर घर में दूसरी काम वाली तो आएगी ना, और ये तो तेरे से कम पगार में काम करने को भी राजी है, इसलिए अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले रज्जो। रज्जो अपना काम छीनते हुए देखकर घबरा जाती है। मेम साहब ऐसा मत करो, मेरे से मेरा काम मत छीनो। मैं ना अब अच्छे से काम करेगी और ठीक समय पर ही पगार बढ़ाने की बात करती है। अरे अपन वादा करते हैं, पक्का प्रॉमिस। देखा माला, अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे।